आज 18 मार्च और आज की बहुत बड़ी खबर दोस्तों आपके लिए यानी कि 10 वर्षों की अगर बात करें तो 16.35 लाख करोड़ जो रुपए हैं वो एनपीए के बट्टे खाते में यहाँ पे चले गए। सरकार ने दोस्तों जानकारी दी लोकसभा में। अब क्या होगा क्या नहीं होगा दोस्तों, ये तो दोस्तों आपको पता है कि अब सरकार पर डिपेंड करता है। तो निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, तो बैंकों ने यानी कि 16.35 लाख करोड़ का एनपीए बट्टे खाते में डाला। वित्त मंत्री ने बताया अब कैसे होगी वसूली, वसूली कैसे होगी। सरकार ने बताया कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपए का एनपीए दोस्तों बट्टे खाते में डाल दिया है। और यहाँ आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी सोमवार को लोकसभा में यहाँ पे दी कि सारे बैंकों को मिलाकर इतना 16.35 लाख करोड़ रुपए दोस्तों एनपीए में चला गया, यानी कि ये सारा बकाया भी बाकी है। अब निर्मला सीतारमण ने दोस्तों ये क्यों बताया, कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया, एक सवाल किया गया था उनसे, और 2018-19 के दौरान सबसे अधिक यहाँ पे 2,36,265 करोड़ रुपए के एनपीए बट्टे खाते में यहाँ पे चले गए डाले गए। वहीं 2014-15 में 58,786 करोड़ रुपए के एनपीए को दोस्तों बट्टे खाते में डाल दिए गए हैं। ये पिछले 10 सालों में सबसे कम है दोस्तों। वित्त मंत्री ने दोस्तों बताया कि 2023-24 के दौरान बैंकों ने 1,17,270 करोड़ रुपए की चुकता नहीं किए गए कर्जों को बट्टे खाते में डाल दिया। यह इसके पिछले वित्त वर्ष 2,16,324 करोड़ रुपए से कम है। मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दिशा निर्देशों और बैंकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के मुताबिक बैंक गैर निष्पादित संपत्तियों एनपीओ को बट्टे खाते में डाल देते हैं। इनमें वे एनपीए भी शामिल हैं जिनके 4 वर्ष पूर्ण होने पर ऐसा प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह बट्टे खाते में डालने से कर्जधारकों की देनदारियों में छूट नहीं मिलती और इसके लिए कर्जदारों को कोई लाभ नहीं होता। यानी कि देख सकते हैं कि ये छूट नहीं है, उन्होंने डाल दिया। अब ये वसूली के लिए किस प्रकार की योजना प्लान किस प्रकार का कि आपको पता है कि एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, केस भी बन जाता है, जेल भी जाना पड़ सकता है, जो कि अगर पैसा नहीं चुकाते हैं बैंक का, और इसी पर कई देख सकते बड़े बड़े भगोड़े तो भागे जाते हैं, है ना, देश छोड़कर। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि बैंक से पैसा लेते हैं तो उसको चुकाना ही पड़ता है, नहीं तो देख सकते हैं उसके बाद ये बट्टे खाते में डाल देते हैं। उसके बाद फिर ये सरकार और बैंक की तरफ से योजना बना के और फिर वो वसूली की जाती है। तो यानी कि सरकार ने खुद बताया कि 16.35 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिया गया है, यानी कि इनका समय पूरा हो चुका है लेकिन पैसा नहीं चुका पाए हैं। और ये दोस्तों बैंकों का इतना पैसा भी बाकी है, सरकार ने खुद यहाँ पे बताया है। इसी के साथ दोस्तों उन्होंने कहा कि बैंक अपने पास उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्रों के तहत उधारकर्ताओं के विरुद्ध शुरू की गई वसूली कार्रवाइयों को जारी रखते हैं, जैसे कि दीवानी अदालतों या ऋण वसूली अधिकरणों में वाद दायर करना, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्धन अधिनियम के तहत कार्रवाई करना। मैंने जैसे कि आपको पहले ही कहा था कि बैंक है ना, बैंक चुप नहीं रहता, वो कार्रवाई करता है, लेकिन सरकार से राय लेता है कि इस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पे उचित रहेगी। हालांकि आपको पता है पहले बॉन्ड भरा जाता है, जब भी आपको लोन लेते हैं, बैंक से पैसा उधार लेते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, सारे बॉन्ड अब वसूले जाते हैं, बॉन्ड वो भरवाया जाता है, उसमें उनका पूरा हक होता है पैसा वसूल करने का, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है दोस्तों। वो पैसा अगर समय पे नहीं चुकाया जाता है तो पैसा वो कानूनी कार्रवाई से वसूल के लिए पूरी अपनी कोशिश वो करेंगे। उन्होंने कहा है कि बैंक अपने पास उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्रों के तहत उधारकर्ताओं के विरुद्ध शुरू की। मंत्री ने कहा कि आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 29 विशिष्ट उधारकर्ता कंपनियां शामिल थी, जिन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। उनमें से आपको पता है प्रत्येक पर 1,000 करोड़ रुपए और उससे अधिक का बकाया है। इन खातों को कुल आपको अगर बात करें तो 61,027 करोड़ रुपए हैं। तो ये सारा बकाया आप देख सकते हैं, तब बकाया बाकी है। तो कुल मिला के सारे जो आंकड़े हैं वो 16.35 लाख करोड़ रुपए अभी भी दोस्तों बैंकों की तरफ से बट्टे खाते में डाल दिया गया है, जो कि वसूल किया जाना चाहिए और पैसा बैंकों के पास आना चाहिए, ताकि आपको पता जीडीपी ग्रोथ भी सही चले और उसके अलावा देश का जो आर्थिक विकास वो भी हो सके। तो ये कब होगा क्या कहाँ नहीं होगा, लेकिन ये जानकारी सामने आई है ऐसी दोस्तों। इससे बैंकों पे दोस्तों क्या इफेक्ट पड़ता है वो तो आपको पता है आगे। अगर ये सारा ये अगर तेजी के साथ अगर ये अब
मतलब रिकवर होता है पैसा, तो बैंकों की ये सेहत अच्छी सुधर सकती है। अगर ये मान लीजिए सरकार ने कह दी कि ये बिल्कुल अब पैसा डूब चुका है, तो इसके लिए बैंकिंग सेक्टर पर बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है और शेयर मार्केट में बैंकिंग शेयर्स के अंदर क्रैश आ सकता है। तो अब देखने वाली बात है कि आगे, अभी ये सिर्फ जानकारी दी है, आगे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, ऐसी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।